नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है हमर छत्तीसगढ़ का। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो ने चालान पेश किया है। आरोपी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी समेत कई आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। 2200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। 9000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में चार्जशीट पेश की गई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह चालान पेश किया है। आरोपी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी के साथ ही कई और आरोपी हैं जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। 2200 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है। 9000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में चार्जशीट पेश की गई है। 9000 से ज्यादा पन्ने हैं जिन पन्नों की ये चार्जशीट पेश की गई है। तो 2200 करोड़ से अधिक का ये घोटाला और आरोपियों के खिलाफ चालान आज पेश किया गया है। इन आरोपियों में अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। रायपुर से हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। युगल, बताएं जरा, जो चार्जशीट पेश की गई है आज शराब घोटाले में। जी देखिए, लगभग 2200 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले हैं और इस घोटाले को लेकर के जो लगभग 9000 पन्ने का चालान है वो पेश किया गया है। और इसमें कई ऐसे आरोपी हैं जिनसे अभी पूछताछ एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है। इसके साथ ही साथ जो होलोग्राम जो गड़बड़ी मामले में लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी और कोर्ट से यहाँ से जो अनवर ढेबर है आरोपी, उसे रिमांड पर, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के गई है और वहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। तो एक तरफ यूपी एसटीएफ की टीम है, वहां लगातार पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए आज यूपी पुलिस है, जो एसटीएफ की जो टीम है, वो फिर से अदालत पे अर्जी लगाए। लेकिन उस बीच यहाँ पर रायपुर के विशेष अदालत पर एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है उसने जो चालान है वो पेश कर दिया है। एक बड़ा घोटाला है, लीकर घोटाला एक बड़ा घोटाला में शामिल था और उसपे अभी भी कई आरोपियों की तलाश है वो की जा रही है। किस तरह से फर्जीवाड़े हुए हैं, इसकी जो राशि है कहां कहां जाता था, तमाम बिंदुओं पर अभी एसीबी ईओडब्ल्यू जो जांच है वो भी कर भी रही है। और भी आरोपियों के नाम है, हो सकते हैं वो सामने आए, क्योंकि यूपी एसटीएफ की जो टीम है आरोपी अनवर ढेबर को ले जा करके पूछताछ कर रही है। जी युगल तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं भोपाल में नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया है। यूथ कांग्रेस ने यहां प्रोटेस्ट किया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। मंत्री के बंगले का ये घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में नर्सिंग घोटाले को लेकर ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस ने किस तरह से यहां पर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वाटर कैनन से उन पर पानी की बौछारें हो रही हैं। वो यहां झंडा लहराते हुए आप इन तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। पुलिस वालों ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। मंत्री के बंगले का घेराव करने जा रहे थे ये कार्यकर्ता। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया। अभी क्या स्थिति है वहां पर प्रोटेस्ट को लेकर? घोटाले को लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर नजर आ रहा है। सरकार को सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस घेर रही है। जहां कांग्रेस के विधायकों ने सदन में इस मामले पर हंगामा किया, तो वहीं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है मितेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों का जो भविष्य है उसका ये कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। लंबे समय से नर्सिंग घोटाले को लेकर जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट है वो जारी है। जो प्रदर्शनकारी है उनको समझाइश दी गई कि आप लोग आगे ना बढ़े, नहीं तो वाटर कैनन जो है वो चलाना पड़ेगा। और भीड़ को तितर बितर करने के आखिरकार पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने बामुश्किल इस पूरे प्रदर्शन को बंद कराया है और सभी जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको तितर बितर
कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लगातार इस पूरे मामले में जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, दोषी जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, हमारा प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस की खासकर से जो यूथ विंग है किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अग्रसर नजर आ रही है, और जो कांग्रेस के सीजन पॉलिटिशियंस हैं उनकी ओर से कह भी दिया गया है कि ये मौका, क्योंकि ये पूरा मसला युवाओं से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उनकी सक्रियता यहाँ पर सड़कों पर काफी नजर आ रही है। वासु, बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे और लगातार उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया, साफ कर दिया गया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग लगातार इस तरीके के धरने, इस तरीके के प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, तो ऐसे में अब सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर दोनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर जहां कांग्रेस की जो यूथ विंग है वो प्रदर्शन कर रही है, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या कांग्रेस के अन्य विधायकों को जोर शोर से इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। कल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कल नरसिंह घोटाले पर चर्चा करने के लिए जो समय है वो भी तय कर दिया है। तो ये पूरा मामला फिलहाल और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कल जब विधानसभा में चर्चा हो रही होगी तो उस दौरान यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे। 24 घंटे का सत्याग्रह भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। तो बड़ी सियासत इस पूरे मामले पर आने वाले समय में भी होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए वासु। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सब स्टेशन में संदिग्ध हालत में यह शव मिला है। पैनल का केबल भी कटा हुआ मिला। चोरी की नीयत से संयंत्र में घुसने की आशंका है, तो शव मिलने से हड़कंप मच गया। सब स्टेशन में यह शव संदिग्ध हालत में मिला। पैनल का केबल भी कटा हुआ मिला। ये शक है कि चोरी की नीयत से ये जो व्यक्ति है वो संयंत्र में दाखिल हुआ होगा और उसी का ये शव यहां से मिला है। और अब बात बिलासपुर की, जहां बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। व्यापार विहार में अवैध निर्माण किया जा रहा था। शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाने यहां निगम का दस्ता पहुंचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कार्रवाई यहां पर हुई है बुलडोजर की, और वो अवैध कब्जे को हटाने के लिए, यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए यहां पर ये दस्ता पहुंचा था। बिलासपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किस तरह से अवैध निर्माण पर यहां पर कार्रवाई बुलडोजर से की गई है। व्यापार विहार जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, शिकायत इस अवैध निर्माण की मिली, उसके बाद निगम की ओर से ये कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी की जाएगी। महिलाओं के खाते में सीधे ये रकम ट्रांसफर की जाएगी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में ये रकम आएगी। प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है। सीएम साय महिलाओं के खाते में 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी की जाएगी। महतारी वंदन के बारे में बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है, यह आरोप लगाया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने। दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव की नीयत से पहले किश्त जारी की, अब नगरीय निकाय के चुनाव के लिए किश्त जारी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं में डर है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद पात्र लोगों को अपात्र कर दिया जाएगा। वह प्रदेश की माता बहनें दहशत में है कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये सरकार पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर काटने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये अभी फिलहाल रोके रख रही है, लेकिन उसके बाद ये पक्का काटने का काम करेगी। वहीं दीपक बैज के बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, लगातार मिलता रहेगा। महतारी वंदन योजना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये विष्णुदेव साय जी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। कांग्रेस जैसे दोगली नीति नहीं अपनाती। महतारी वंदन का पैसा माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है
और जब से हमारी सरकार बनी है रेगुलर महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है और ये पैसा लगातार मिलते रहेगा। चुनाव से महतारी वंदन का कोई लेना देना नहीं है। एक बार योजना लागू हो गई वो चलती रहेगी। और अब खबर कांग्रेस से, जहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक जारी है। राजीव भवन में यह बैठक हो रही है। कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। दुर्ग लोकसभा सीट पर हार की समीक्षा कर रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। दीपक बैज, चरणदास महंत समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, प्रत्याशी राजेंद्र साहू भी इस बैठक में शामिल हैं। हमारे साथ ममता, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं इसी खबर पर। ममता, बैठक को लेकर क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए लगातार बैठक चल रही है। दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर मंथन चल रहा है। सबसे पहले दुर्ग लोकसभा सीट जो है उसको लेकर मंथन किया गया और इसमें भी अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह के तमाम जो लोकसभा सीटें हैं उस पर मंथन हुआ है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने। तो ये बात जरूर कॉमन रही है कि गुटबाजी को लेकर जरूर कंप्लेन की गई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हर जगह ये बात कही गई कि कलेक्टिव लीडरशिप के साथ में लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं भी नहीं लड़ा गया। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो और अपनों ने ही जो है वो दगा दिया, अपनों ने ही की जो स्थिति है वो असहयोगात्मक रही है और यही वजह कि इस तरह के नतीजे आए। कल कांकेर जो है में बैठक हुई थी जिसमें कांकेर बस्तर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर मंथन किया गया और इसमें भी यही बात जो है सामने आई थी। दुर्ग में भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई कि एक तरह से कार्यकर्ताओं में निराशा की स्थिति थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि चूंकि वहां के जो बड़े नेता हैं वो बाहर चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में लोगों को लेकर चले गए तो वहां कार्यकर्ताओं की कमी जो है वो खासतौर पे देखी गई थी और निराशा और हताशा की स्थिति भी और एक वर्चस्व की जो लड़ाई, क्योंकि बड़े नेता जो है वो दुर्ग से भी हैं तो वो भी एक तरह से दिखाई दिया। तो सब लोग सेल्फ सेंटर्ड जो है वो रहे और यही वजह है कि उसके नतीजे जो है वो लोकसभा के नतीजों में दिखाई दिए। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है उसके सामने लगातार गुस्सा जो है वो आ रहा है। 1-to-1 चर्चा लगातार कर रहे हैं। वीरप्पा मोइली जो है वो निजी कारणों से वापस चले गए हैं। हरीश चौधरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विजय जहांगीर जो है वो मौजूद हैं और सीधे सीधे चूंकि कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को प्राइवेसी मिले और वो खुलकर अपनी बात कह सके, इसलिए 1-to-1 जो है सीधे सीधे तौर पर चर्चा की जा रही है और यही वजह है कि सामने ये बात आ रही है कि खुलकर जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। तो अभी इसके बाद मंच मिला है, मौका मिला है, जो तमाम कारण रहे उनको सामने रखने का। बहुत शुक्रिया ममता आपका। बैठक खत्म होगी, आपसे अपडेट लेंगे। एमपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही को स्थगित किया गया है और अब ये मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कार्यवाही की गई है। सत्र की शुरुआत और ऐसे में अब मंगलवार तक के लिए इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। खबरें लगातार जारी है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।